पिता के बारे में बात करेंगे कि माँ बाप होते क्या हैं, पिता क्या होता है हमारे जीवन में, पिता की क्या अहमियत है हमारे जीवन में, और पिता के ना होने से क्या होता है हमारे साथ। पिता रोटी है, कपड़ा है, मकान है। पिता रोटी है, कपड़ा है, मकान है, एक नन्हे से परिंदे का बड़ा सा आसमान है। पिता है तो सारे रिश्ते अपने हैं, पिता है तो सारे सपने अपने हैं, पिता है तो सारे खिलौने अपने हैं, पिता है तो सारा जहां अपना है, और पिता के ना रहते कुछ भी नहीं है अपना। जब पापा इस दुनिया से चले जाते हैं, उसके बाद बच्चों पे क्या बीतती है और क्या गुजरती है वो खुद जानते हैं, उनके दिल पे क्या गुजर रही है, पिता होता क्या है। मेरे पापा तो, मैं बहुत छोटी थी जब ही ये दुनिया छोड़ के जा चुके हैं। हम लोग का साथ छूट चुका था पापा बेटी का। बहुत कम समय में बहुत कुछ जान लिया था मैंने अपने पापा के बारे में, और मेरे पापा ने मेरे बारे में कि जो भी मुझे बात करनी होती थी, छोटी बड़ी जैसी भी, मैं अपने पापा से शेयर करती थी। मैंने लाइफ की कोई भी बात मैं किसी से अपने घर परिवार में शेयर नहीं कर पाती हूँ, जो मैं अपने पापा के साथ कर लेती थी। अच्छाई बुराई सब अच्छा लगता था उनसे बात करना, क्योंकि हर चीज़ उन्होंने ही मुझे बहुत अच्छे से सिखाई थी। दुनिया के तौर तरीके, कैसे रहना है कैसे ना रहना है, हर चीज़ उनने मुझे समझाया था और मैंने उनसे सीखी भी है। इवन मैंने खाना बनाना भी अपने पापा से ही सीखा है। बेटियां माँ से सीखती है पर मैंने बाप से सीखा है, क्योंकि माँ के बारे में कि मुझे इतनी जानकारी नहीं है, क्योंकि मैं बचपन से ही अपने पापा के करीब रही हूँ। मम्मा के करीब तो मैं थोड़ा कम ही रही हूँ, क्योंकि मेरे और भी भाई बहन हैं जो मम्मी के करीब जाते थे, मैं पापा के करीब जाती थी। तो क्या होता था कि जब भी कहीं जाना होता था, मेरे पापा कहते थे कि भाई तुम 3 बच्चों को लेकर जाओ, एक लड़की पास में रहेगी। तो मैं हमेशा अपने पापा के साथ रही हूँ, तो कनेक्शन पापा से ज़्यादा था मेरा। तो मुझे भूख भी लगती थी कभी, तो मेरे पापा मेरे चेहरे से समझ जाते थे कि अभी मेरी बेटी को आज भूख लगी हुई है। मुझे समझ जाते थे कि भाई भूख लगी है, कुछ ना कुछ तो इसे बना के देना होगा। तो मेरे पापा बनाते थे मेरे लिए मोटी मोटी रोटियाँ और हरी मिर्च की चटनी। हम बड़े प्यार से खाते थे दोनों बाप बेटी, और रहते भी बहुत अच्छे से थे। मम्मी हमेशा पापा के पास मुझे छोड़ के जाती थी, इसलिए कि मम्मी मुझे ले जाना चाहती थी पर पापा मुझे कभी जाने देना नहीं चाहते थे, और मैं कभी गई भी नहीं। एक बार गई थी जब मैंने अपने पापा को खो दिया जाने के बाद। इस बात का अफसोस मुझे ज़िंदगी भर है कि शायद मैं उस समय नहीं जाती और मेरे पापा मुझे नहीं भेजते, तो शायद पापा ज़िंदा होते। कि मेरे रहते में तो शायद वो कुछ कभी गलत कदम उठाने का सोचते ही नहीं थे जब वो अकेले थे। और मेरी ज़िंदगी का सबसे बुरा साल था 2002, जो ज़िंदगी तहस नहस हो गई और सब कुछ बिखर चुका था ज़िंदगी से। जब मेरी छोटी सी प्यारी सी बहन ख़त्म हुई थी 7 साल की, हम लोग की तो दुनिया उजड़ चुकी थी। उसके बाद थोड़े दिन बाद मेरे पापा जी चले गए, उसके थोड़ी दिन बाद मेरी मम्मी चली गई। मेरे घर में एक दादी बची, दादी भी कुछ साल रही, 3-4 साल फिर उसके बाद दादी भी चली गई। फिर 3 बच्चे और घर, हम 3 भाई बहन बचे। घर तो हम लोग को खाने को दौड़ने लगा था। चलो फिर भी जैसे तैसे जीवन काटा, इतने बड़े हो के आज सब अपना अपना देखने लगे। 3 भाई बहन 3 रास्ते पे हैं, कोई साथ में नहीं रहता है, सब अलग अलग रहते हैं। तो माँ बाप के जाने के बाद ये होता है, कोई किसी का नहीं होता, ये सुना था पर हमने देखा भी है। तो जब माँ बाप नहीं होते ना, तो ये मान लेना कि कुछ नहीं होता है। तुमको स्वयं करना है, तुम्हारा डिसीजन तुम्हें लेना है, तुम्हारी अच्छाई बुराई तुम्हें देखना है। तुम्हें ज़िंदगी के हर सफ़र पे सही फ़ैसला लेना है, गलत फ़ैसला लेना है, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम कौन से रास्ते पे जाने वाले, सही रास्ते पे जाने वाले हो या गलत रास्ते पे जाने वाले हो। अगर तुम गलत रास्ते पे चले गए तो ज़िंदगी नर्क है। अगर अपनी समझदारी से अगर तुम सही रास्ते पे रहे
तो ज़िंदगी तो बढ़िया ही चलेगी। गलत रास्ता तो नर्क की ओर ही लेके जाता है। माँ के जाने के बाद मैं कभी गलत रास्ते पे नहीं गई और कोशिश की अपने भाइयों को भी गलत रास्ते पे ना जाने दूँ, पर ऐसा नहीं हो पाता ना, क्योंकि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं सब अपने अपने मन की करने लग जाते हैं, कोई किसी की सुनता नहीं है। फिर तो मेरी क्यों सुनेंगे, तो वो मेरी भी कम ही सुनते थे। पढ़ती बहुत थी, मेरे बड़े भाई से ज़्यादा पढ़ती थी मेरी, पर धीरे धीरे समय के साथ सब कुछ बदलते गया तो वो रिश्ते भी सारे बदलते गए। तो पापा के जाने के बाद ये होता है। सपने तो बहुत बड़े थे, देखे भी थे बचपन में, ये होगा, ये कर लेंगे, वो करेंगे, पर सपने तो जैसे पापा ख़त्म हुए सारे सपने टूट चुके थे और पापा की चिता के साथ सारे सपने जल चुके थे। कि वहाँ से संघर्ष ही शुरू हो जाता है जीवन का। अब छोटी सी उम्र, घर की जिम्मेदारी, घर में कमाने वाला कोई नहीं। बहुत छोटी उम्र में मेरा भाई ने कमाना शुरू कर दिया था, जैसे तैसे हमने हमारा जीवन बिताया। आगे सोचते थे कि सब कुछ सही चलेगा, एक दूसरे की ताकत बन के रहेंगे, पर यहाँ ऐसा नहीं हुआ। यहाँ सब कुछ धीरे 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 बदलते गया। वो कहते हैं ना, दारू की लत ज़िंदगी बर्बाद कर देती है। वैसे ही मेरे घर में भी हुआ, मेरे भाइयों को दारू की आदत पड़ गई और ज़िंदगी बेकार हो गई उन लोगों की। जैसे तैसे सही रास्ते पे वो खुद अपना तो कर लेते, पर ठीक है, शायद मम्मी पापा होते तो ये सब कुछ नहीं हो पाता जो हो रहा है आज। बेटियों के लिए ज़्यादा परेशानी होती है, माँ बाप की नहीं होती है। बेटों का क्या है, वो तो कहीं भी रह के अपना जीवन बिता ही लेते हैं, पर एक बेटी किसी से कुछ नहीं कह सकती है। वो हर हाल हर दर्द में जीना जानती है, हर चीज़ से समझौता करना जानती है, क्योंकि वो सीख लेती है। जो बेटी बचपन में ज़िद किया करती थी कि नहीं मुझे ऐसा नहीं ऐसा चाहिए, मैं वो थी अपने पापा से हमेशा ज़िद करने वाली लड़की, और आज मैं ऐसी हो गई हूँ, मैं कभी किसी चीज़ की ज़िद नहीं करती हूँ। कि माँ बाप के जाने के बाद बच्चों में इतना बदलाव आ जाता है कि उसे किसी चीज़ से कोई नाता ही नहीं होता है। तो बस यूँ ही जीवन चलते रहता है। मेरे जीवन की भी यही कहानी है। पापा के रहते में हर चीज़ अच्छी लगती थी, हर अपने अच्छे लगते थे, हर रिश्ते अपने थे। वो कहते हैं ना, माँ बाप के जाने के बाद रिश्ते भी नहीं होते हैं हमारे, रिश्ते भी मुंह मोड़ लेते हैं। अपना पराया, वो कहते हैं कि भाई कौन खिलाएगा इनको, माँ बाप तो है नहीं इनके। तो ये सब कुछ चलता है। तो छोटी सी उम्र में हमारे साथ भी यही चला, पर कहते हैं ना, ऊपर वाले की दुआ और माता रानी की कृपा से सब कुछ ठीक रहा। ऊपर वाले ने कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने दिया, ना आगे भी नहीं फैलाने देगा, ना सर झुका है ना हाथ झुके हैं, कभी नहीं हो पाएगा। इतना तो कर लेते हैं कि गुजारा हो ही जाता है। और एक चीज़ बहुत अच्छी हुई मेरे साथ कि किस्मत से मुझे मेरे 2 भाई मुझे बहुत अच्छे मिले, जो वाकई में उनने मेरे भाई होने का फ़र्ज़ निभाया, हर मोड़ पे मेरा साथ दिया। तो उनसे मेरा रिश्ता खून का तो नहीं है, पर वो खून से बढ़कर है। एक बाप क्या होता है बेटी के लिए, उस तरीके से वो भाई लोग उनसे प्यार करते हैं, एक बच्ची की तरह। तो इस मामले में मैं बहुत किस्मत वाली हूँ। खून के रिश्तों का तब मुझे पता नहीं, पर जिनसे खून का रिश्ता मेरा नहीं है उनके बारे में बहुत कुछ जानती हूँ, वो मेरे बारे में जानते हैं, क्योंकि उनसे मुझे इतना प्यार लाड़ दुलार सब कुछ मिला। हर मोड़ पे उन्होंने मेरा साथ दिया। तो ज़रूरी नहीं है कि खून के रिश्ते ही अपने होते हैं। अगर रिश्ते बनाना चाहो ना, तो पराये भी अपने हो जाते हैं। बस रिश्तों में सच्चाई होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। अगर किसी से हमने रिश्ता बना लिया कि ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, तो वो रिश्ता कभी टूटता नहीं है।
पर कुछ लोगों ने तो इस रिश्तों को भी बदनाम करके रखा है। भाई बहन के रिश्तों को भी बदनाम कर देते हैं। तो जो रिश्ता दिल से बनता है ना भाई बहन का, वो रिश्ता पवित्र होता है। तो अगर किसी से रिश्ता बनाते हो तो उस रिश्ते को निभाओ हमेशा, कि ज़िंदगी की जब तुम्हारे पास आखिरी सांस बची होगी ना, वही रिश्ता तुम्हारे काम आएगा, तुम्हें साथ देगा। कि तुम्हारे अपने तुम्हारे साथ उस समय जब खड़े नहीं होगे ना, जब वो रिश्ते तुम्हारे साथ खड़े होंगे, जो रिश्ते तुमने स्वयं बनाए हैं।